नमस्कार दोस्तों, आपको जो वीडियो दिखाई दे रही है इसमें मधुमक्खियों का शहद हमने निकाला हुआ है क्योंकि हम मधुमक्खियों को पालते हैं। कहने का मतलब हमने मधुमक्खियों के लिए रहने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है और हम मधुमक्खी का शहद बड़े चाव से खाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मधुमक्खियों द्वारा शहद कैसे बनाया जाता है। कर्मचारी मधुमक्खियाँ जो पूरे छत्ते पर मधुमक्खियों की संख्या की 98% होती है, उन्हें कर्मचारी मधुमक्खियाँ बोलते हैं। जो मतलब काम करते हैं, मधुमक्खी का जो असली शहद है वही बनाती है। कहने का मतलब है एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत शहद का निर्माण करती है। बहुत सारी मधुमक्खियां जरूरी हैं क्योंकि कोई एक मधुमक्खी टीम के अन्य सदस्यों के बिना शहद का निर्माण नहीं कर सकती। संक्षेप में अगर मैं बोलूँ तो संचरण मधुमक्खियां उन्हें बोला जाएगा, जो फूलों का रस चूसकर इसे अपने दूसरे विशेष पेट में रखती हैं, जो विशेष रूप से शहद रखने के लिए बना होता है, और उड़कर वापस छत्ते पर आ जाती हैं। छत्ते पर आने के बाद वे इस रस को चबाने वाली मधुमक्खियों को देती हैं। चबाने वाली मधुमक्खियाँ रस इकट्ठा करती हैं और इसे लगभग 30 मिनट तक चबाती हैं। जैसा कि आप देख रहे सुन रहे हैं कि 30 मिनट तक चबाती है। चबाने के दौरान इनके एंजाइम रस को एक ऐसे पदार्थ में बदलते हैं जिसमें पानी के साथ शहद शामिल होता है। चबाने के बाद कर्मचारी मधुमक्खियां उस पदार्थ को मधुकोश में डाल देती हैं ताकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाए, जिससे शहद कम पतला होता है। मधुमक्खियां अपने पंखों से हवा करके पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देती है और जो शहद का उत्पादन समाप्त हो जाता है। दूसरी मधुमक्खियां मोम से छत्ते के कोषों को बंद कर देती हैं ताकि उत्पादन सुरक्षित रहे। मधुमक्खियां पालन करने वाले लोग वास्तव में शहद लेते समय उसके इस आपातकालीन भंडार के एक हिस्से को चुराते हैं, जैसे हम चुरा रहे हैं। लेकिन एक उचित मात्रा में शहद एकत्रित करने पर मधुमक्खियां मनुष्यों द्वारा ली गई शहद की मात्रा दोबारा उत्पन्न करके इसकी भरपाई कर लेती है और इस प्रकार वे बिना किसी समस्या के अपना जीवन चक्र जारी रख सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इतनी जानकारी मिली और थोड़ा जानकारी मैं और आपको देना चाहता हूँ कि मधुमक्खियाँ प्राकृतिक हलवाई हैं। इनको प्राकृतिक हलवाई बोला जाता है। उनके द्वारा बनाई गई यह मिठाई शहद बाजार में मिलने वाली मिठाइयों की तरह न तो बासी होता है और न पेट खराब करने रोग होता है, रोगों को आमंत्रित ही करता है। कभी इससे पेट खराब नहीं होता है, वरन अधिक समय तक रखने पर अधिक गुणकारी होता है। परिश्रम से एकत्रित की हुई हजारों वनस्पतियों का सत्व हमें एक स्थान पर एकत्रित हुए शहद के रूप में मिल जाता है। इसमें जो स्वाभाविक सर्ववर्धक तथा रोग निरोधक तत्व मिलते हैं, उन्हें आज बोतलों में बंद औषधि तथा टॉनिकों में पाना संभव नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में भी शहद का बनाना मानवीय बुद्धि से परे है। शहद बनाने का गुण प्रकृति ने केवल मधुमक्खियों को ही प्रदान किया है। केवल मधुमक्खियों को। शहद की मधुमक्खियाँ हनी बी बनाती है। इसका जो घर होता है उसको हम छत्ता कहते हैं। जैसे आमतौर पर सभी को पता है कि वो छत्ता होता है। इसमें मधुमक्खियों की जीवन की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, उसमें से अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क मक्खी होती है। वे मधुमक्खियाँ निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे श्रमिक, नर, रानी मक्खी। बोलते हैं कि रानी मक्खी जब तक होती है तब तक ही मधुमक्खियाँ उस छत्ते पर रहती हैं। अगर रानी मक्खी चले गई तो समझो छत्ता भी चले गया। चलो दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।